इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो राशियां हैं वो उनका नाम जो है वो उनके आकार के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने आकाश में देखा और नक्षत्र पुंज को एक विशेष आकार में देखा और जिस भी आकार में उन्होंने देखा नक्षत्र पुंज को, उसी आकार में उन्होंने उसका नाम उसी के हिसाब से कर दिया। ये जो मेष राशि है ये भेड़ के आकार का दिख रहा था, वृषभ बैल के आकार का है, मिथुन अर्थात एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं ऐसा दिख रहा था, कर्क यानी एक केकड़े की तरह दिख रहा था, सिंह एक सिंह की तरह दिख रहा था, कन्या एक लड़की की तरह दिख रहा था, तुला एक तराजू की तरह दिख रहा था, वृश्चिक अर्थात बिच्छू की तरह दिख रहा था, धनु अर्थात एक ऐसा पुरुष जो कि आधा घोड़े का शरीर है उसका और आधा पुरुष का शरीर है, वो हाथ में धनुष लिए हुए हैं, मकर अर्थात एक मगरमच्छ की तरह दिख रहा था, कुंभ अर्थात घड़ी की तरह दिख रहा था और मीन जो है वो मछली की तरह दिख रहा है। हम जब पूरे अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाते हैं तो इन 12 राशियों से लेकर होकर ही कोई भी ग्रह गुजरेगा, अर्थात इस चक्र के हिसाब से हम आसमान में देखने पर एक ग्रह जिस भी राशि पर दिखाई दे वो ग्रह उसी राशि पर स्थित है ऐसा माना जाएगा। अगर कोई ग्रह 1 पर दिखाई दे रहा है तो उसे मेष राशि पर माना जाएगा, 2 पर वृषभ, ऐसे करके माना जाएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने दिशा के बारे में बता दिया था, ये पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है और ये उत्तर है। कैसे होता है ये भारत का एक मानचित्र ऐसे ही हमने बनाया है। इसमें ये जो साइड है वो ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। पूरब में बंगोप सागर है, दक्षिण में भारत महासागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर है और ये हिमालय है। अब कोई भी इंसान अगर यहाँ पर उसका जन्म हुआ है किसी भी समय में, तो उसके पूरब में जो भी ग्रह होगा, इस साइड में जो भी ग्रह होगा या फिर ये साइड में जो भी राशि होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। राशियों का जो लेखन है वो नंबरिंग के हिसाब से होगा, जो नंबर मैंने बताया है, और उसके साथ ग्रह होंगे। ये पहला कोठरी है, पहला खाना है, दूसरा खाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये इसी क्रम से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कोठरी जो है वो फिक्स है और ये चेंज नहीं होते। जो ग्रह और राशियां हैं वो इनमें अलग अलग परिवर्तन करते रहते हैं। ये मान लीजिए आकाश का एक मानचित्र है और इसमें कौन सा ग्रह किस दिशा में है, किसके साथ है, ये हमें कुंडली से पता चलता है। अब अगर कोई राशि यहाँ पर लेट पूरब में ये जो स्थान है इसको लग्न स्थान कहते हैं, ठीक है। और कोई भी एक स्थान के लिए, एक समय के लिए जैसे समय परिवर्तन होता जाता है और अलग अलग राशियाँ भी उनकी गति के कारण वो पूरब में अलग अलग राशि और ग्रह आते जाते रहते हैं। इसलिए एक समय के लिए और एक स्थान के लिए पूरब में जिस भी राशि का
आगमन होता है, पूरब में जो भी राशि होती है उसको उदित राशि कहते हैं और लग्न स्थान में उस राशि को लिखा जाता है। अगर पूरब में मकर राशि है तो यहाँ से 10 लिखा जाएगा, उसके बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा जाएगा। मतलब पूरब से आरंभ होगा, पूरब के हिसाब से जो भी राशि होगा उसको उदित राशि माना जाएगा और इसको लग्न राशि भी माना जाएगा। अब आपकी राशि कैसे पता चलेगी? ये तो लग्न राशि है। आपकी ओरिजिनल जो राशि है, जो जन्मपत्री में आपकी राशि होती है, उसे कहते हैं चंद्र राशि। अब यहाँ पर कहीं पर भी चंद्र का जो अवस्थान है वो हो सकता है किसी भी घर में, ठीक है। अगर चंद्र इस घर में है और आपकी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर चंद्र है, तो आपकी राशि है वृषभ राशि, ठीक है। अगर यहाँ पर चंद्र है तो आपकी राशि हो जाएगी मीन राशि। इसी प्रकार से चंद्र राशि और लग्न राशि दो अलग अलग राशियाँ होती हैं जो ज्योतिष के हिसाब से देखा जाता है। स्वाभाविक रूप में जो चंद्र राशि होती है वही आपकी राशि होती है। ओरिजिनली जो राशि फल भी देखा जाता है वो चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाता है और चंद्र के साथ जो भी राशि होती है उसको चंद्र राशि या फिर आपकी ओरिजिनल राशि कहा जाता है। अब ये भी हो गया और दूसरे जितने भी खाने हैं उनमें भी हमें 9 के 9 जितने भी ग्रह हैं उनको फिल कर लेना है और उसके बाद पूरा का पूरा जन्म कुंडली बन जाता है। अब हमने ये सीख लिया कि कुंडली का निर्माण कैसे करना होता है और वो हमें पंचांग देखकर भी कर सकते हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। आप वहाँ पर अपना डेट, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। कुंडली में अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रह होंगे, अलग अलग नक्षत्र होंगे। कुंडली में ये जो अलग अलग कोठरी हैं, स्थान हैं, ये इनका भी बहुत अधिक महत्व है और कौन से स्थान पर कौन से ग्रह हैं और किस राशि में विद्यमान है उसके ऊपर विश्लेषण करके किसी भी मनुष्य के जन्म के समय कौन से ग्रह किस राशि में विद्यमान है और वो ग्रह कौन से स्थान पर है, इसका विश्लेषण करके हमें मनुष्य के स्वभाव, आचार विचार और भविष्य का जो है आकलन करना है, उसका फलादेश करना है। ये जो कुंडली है यही बेसिक है और इसी के ऊपर ही देखकर हमें सब कुछ फलादेश करना है कि मनुष्य का भाग्य कैसा है, उसकी धन संपत्ति, विवाह, प्रेम विवाह होगा, शरीर कैसा होगा, रोग व्याधि, ग्रह पीड़ा कैसी है, वो इसी कुंडली के आधार पर ही होगा। और कुंडली विश्लेषण करने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो नंबरिंग, वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। 10 मतलब मकर राशि, 1 मतलब मेष राशि। मतलब अगर कहीं पर भी 10 लिखा हुआ है, आपके मन में इमीडिएटली आना चाहिए कि वो मकर राशि है। अगर 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है। ऐसे इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे वो आपको स्वतः ही आपके मन में आ जाएगा। अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो सिखाया जा रहा है
वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, सफल ज्योतिषी बन पाएंगे। ये जो कुंडली है, इसमें ये जो अलग अलग स्थान हैं, इनका भी नामकरण किया गया है। यह है पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये है 12वां भाव। अगर मैं यहाँ पर इनको दिखाने के लिए कि ये कौन सा भाव है 1 2 3 4 लिख लेता तो राशियों के लिखने में मुझे कन्फ्यूज़न होती, इसलिए मैंने यहाँ पर भावों को आपको बता के यहाँ पर समझाया है। यहाँ से पहला भाव होता है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में आपको काउंट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और ये है 12वां भाव। पहले भाव को लग्न स्थान कहा जाता है, जो कि शरीर का प्रतिनिधित्व करती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है किसी भी जन्म कुंडली का। और जन्म समय में जो भी ग्रह जिस भी राशि में होंगे उन्हें हम दिशा के हिसाब से यहाँ पर फिट कर लेंगे और उसके बाद हमारी जन्म कुंडली बनके कंप्लीट हो जाएगी। भाव हमेशा ही स्थिर रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। ये हमेशा पहला भाव होगा, ये 12वां भाव होगा, ठीक है। ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये एक तरीके से एक मैप की तरह है और ये जो भाव हैं वो स्थान के हिसाब से हैं। ये जो कुंडली है एक तरह से मैप है और भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। पहले भाव में अलग अलग ग्रह या फिर राशि आ सकते हैं, लेकिन भाव हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी भी। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ राशियों को ही स्थित किया है, मतलब ये जो मनुष्य इस स्थान पर पैदा हुआ है, इस समय के लिए ये जो राशियाँ हैं उनकी स्थिति मैंने बता दी। अब इस समय अलग अलग ग्रह कहाँ पर हैं, हो सकता है कि यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर शनि हो और यहाँ पर शुक्र हो, या फिर एक ही खाने में 2 ग्रह हो, 3 ग्रह भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें फिल कर लेना है और उसके बाद जन्म कुंडली जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब राशि का निर्णय कैसे करें? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 10 है, मतलब लग्न राशि है मकर, लेकिन चंद्र, ये जो चंद्र हैं ये किसके साथ हैं? 2 के साथ है। और 2 का मतलब क्या है? वृषभ राशि है, अर्थात जो ये जातक है इसका लग्न राशि तो मकर है, लेकिन चंद्र राशि या फिर जो उसकी राशि है वो मकर होगी। इसलिए राशि को देखने के लिए हमेशा चंद्र को ढूंढें। चंद्र जहाँ भी होगा उसके साथ में जो भी राशि होगी वो उसकी जातक की राशि होगी। उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कुंडली को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अभी तो 2-3 वीडियो ही बने हैं, हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी आसानी से समझाया जा सकता है वो मैंने करके दिखाया है आपको। अगर आप पहले ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको तो ये आपको बहुत ही इजी लगता होगा, लेकिन अगर आपने पहले कभी भी ज्योतिष के बारे में कुछ भी ज्ञान आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। आगे की वीडियोस में हम और आप मिलकर जो ये शिक्षण और प्रशिक्षण का काम है वो आगे और अच्छे से लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ देंगे और जो हमारा ज्ञान है
वैदिक ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है, उसे आगे बढ़ाएंगे। आप और हम मिलकर ये जो शिक्षण का कार्य है इसको सफल बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार।